नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश के पास ही मौजूद है कैलाश मानसरोवर। ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी मौजूद है। यहीं से महाविष्णु के कर्क कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक मौजूद है। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के 10 रहस्य। पहला रहस्य है धरती का केंद्र। धरती में एक और उत्तरी ध्रुव मौजूद है तो एक और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के मध्य में हिमालय स्थित है। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के मुख्य 4 धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र बिंदु है। दूसरे रहस्य की बात करते हैं जो है अलौकिक शक्ति के केंद्र का। ये एक ऐसा विकेंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भूगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और धरती का ऐसा संबंध है जहाँ 10 दिशाएं मिलती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी एक ऐसा स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। अब हम तीसरे रहस्य की बात करते हैं जो कि है पिरामिड नुमा पर्वत के बारे में है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदु के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है। चौथा रहस्य है कि इसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मीरा रेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। हालांकि मीरा रेपा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं 5वें रहस्य के बारे में, जहां 2 सरोवर मुख्य है। पहला है मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की सर्वोत्तम झीलों में से एक है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस नामक झील जो कि दुनिया की सबसे खारी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झील सौर और चंद्रबल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से है। ये अभी भी एक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक रूप से बनी हुई है या इन्हें ऐसा बनाया गया है। छठे रहस्य की बात करते हैं कि अहीं से क्यों होता है सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। वो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। इन्हीं नदियों में से गंगा, सरस्वती एवं चीन की अन्य नदियाँ भी निकली है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के भी मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। 7वें रहस्य की बात करते हैं कि आखिर पुण्य आत्माएं यहाँ पर निवास क्यों करती है। यहाँ पर पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती है ऐसा कहा जाता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण में अभ्यास कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों के धर्मगुरु से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी में संपर्क करते हैं। 8वें रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, येती मानव के रहस्य के बारे में। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर येती मानव रहते हैं। कोई उन्हें भूरा भालू भी कहता है तो कोई उन्हें जंगली मानव या हिम मानव भी कहता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे स्नोमैन भी कहते हैं। विश्व भर में 30 से अधिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले रहस्य की, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर के झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देती होगी, जैसे कि आसपास में कहीं एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ डमरू या ओम के ध्वनि जैसी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो सकती है या प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। अंतिम रहस्य की बात करते हैं दोस्तों।
दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक साथ 7 कलर की लाइटें चमकती हुई दिखाई दी गई है। नासा का मानना है कि ये यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो कि यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, ये जैसे भी रहस्य है, ये आज तक दुनिया के सामने रहस्य ही बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान भोले की महिमा को कोई नहीं जान सकता जब तक आप उनसे जुड़ नहीं जाए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।